अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कौन सा पारा करेंगे? पारा नंबर 28। कौन सी आयत? आयत नंबर 8। किस सूरत की? सूरतुल मुजादिला। सूरतुल मुजादिला। ठीक है। इस आयत नंबर 8 में हम देखते हैं क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुजादिला आयत नंबर 8। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियां करने से मना किया गया था, फिर जिस काम से मना किया गया था वही फिर करने लगे, और ये तो गुनाह और जुल्म और रसूल खुदा की नाफरमानी की सरगोशियां करते हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो जिस कलमे से खुदा ने तुमको दुआ नहीं दी उससे तुम्हें दुआ देते हैं, और अपने दिल में कहते हैं कि अगर ये वाकई पैगंबर हैं तो जो कुछ हम कहते हैं खुदा हमें उसकी सज़ा क्यों नहीं देता। ऐ पैगंबर, इनको दोज़ख ही की सज़ा काफ़ी है, ये इसमें दाखिल होंगे और वो बुरी जगह है। अच्छा, इसमें दो चीज़ों का ख़ास हम बात करेंगे। एक सरगोशियाँ। ठीक है, सरगोशियाँ क्या होता है? ऊंचा बोलना, नहीं पता। सरगोशी होता है जो हम एक दूसरे से कान में बातें करते हैं ना। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है आप तीन। ठीक है, आप तीनों खाली बैठे हो और अब शान फातिमा और अबीहा आपस में कानों में बातें करें। ठीक है, कान में बात करना, खुसर फुसर नहीं होता, चुप करके। अब ये जो है फातिमा नूर को आवाज़ नहीं जा रही, वो आपके कान में कह रही है, आप उसके कान में कह रही हो। ठीक है, जरा जाके उसके कान में कुछ कहो, उसके अबीहा के। अब आप उसके कान में कहो। ठीक है, अब आप उसको कुछ बताओ जो उसने कहा है, फिर बताओ उसे। अब फातिमा नूर को देखो क्या हो रही है, टेंशन बड़ी सख्त। अब ये जो काम हो रहा है ना, ये अल्लाह ताला ने मना किया है। यहाँ तो सरगोशियाँ और उसमें बात हो रही है, लेकिन हम अपने लिए देख रहे हैं कि आम हिसाब में क्या अल्लाह ताला ने सरगोशियों के बारे में क्या मना किया है। वो ये मना किया है कि जब तीन लोग बैठे हो ना, तो तब तो दो लोगों ने आपस में खुसर बुसर करनी नहीं है। आप लोग अपनी कोई बात कर रहे होगे, वो तीसरा क्या समझेगा, मेरे बारे में। इस तरह आपस में लड़ाइयाँ होंगी, और ये भी सोचेगी ना कि देखो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। ठीक है, आपका कोई दुश्मन भी बैठा है ना, तो आपने फिर भी नहीं करना। लोग ज़्यादातर तब करते हैं जब तीन लड़कियां बैठी हों, दो फ्रेंड्स हों और एक के साथ थोड़ी सी लड़ाई हो, तो वो उसको मज़ीद वो करने के लिए आपस में करती हैं। लेकिन हमने अल्लाह के हुक्म को मानना है और आपस में ये काम नहीं करना। महफिल में भी नहीं करना, ज़्यादा लोग बैठे हैं ना तब भी नहीं करना, लेकिन तब इतना गुनाह नहीं है, मतलब उस तरह नहीं होगा। कोशिश करो कि ना करो, मजबूरी है तो कर सकते हैं, लेकिन तीन लोगों की सूरत में तो बिल्कुल भी ना करो। ठीक है, दो तो कर सकते हैं ना, उन्हें तो फिर करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अकेली बैठी हो तो ऊंचा भी बोल सकती हैं, आहिस्ता भी बोल सकती हैं। ठीक है, ये अब याद रखो, ये जो एटिकेट्स होते हैं ना महफिल के, जो क्या होते हैं कि आदाब। आदाब महफिल के, किसी भी महफिल के आदाब होते हैं। उसमें ये भी होता है कि आपस में वो ना करो। जो पूरी महफिल हो रही है या कोई क्लास हो रही है, कई लोग क्लास में भी करते हैं, क्लास हो रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, जब बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं ना, तो उसमें दो लड़कियां आपस में बात, कई दफ़ा टीचर भी कंफ्यूज हो जाती है कि शायद मेरे बारे में कर रहे हैं, हालांकि वो अपने, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि मैं एक दफ़ा किसी से बात कर रही थी कि मेरे साथ एक लड़की कर रही थी, तो वो टीचर नाराज़ हो गई कि आप मेरे बारे में बातें करती हैं। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमने तो कोई ज़रूरी बात की थी, तो वो समझ रही हैं कि शायद उन्हें स्टूडेंट्स अक्सर, मतलब उनके साथ मसला होता था, तो वो ये समझती थी कि जो आपस में सारे बातें करते हैं ना उनके बारे में करते हैं। वो यंग सी छोटी सी टीचर थी, तो वो परेशान हो गई थी। ठीक है, हुआ था, क्या हुआ था?
तो और मैम हमारे मैम ने बांधा हुआ था ना, तो क्योंकि हम लोग मेरा कंप्लीट नहीं था, तो वो उस दिन हाथ में दरवाजा बंद कर दो। हमें कॉपी देने के लिए कुछ मेरे कान में बोला, टीचर वगैरह से मेरे बारे में बोला, मेरे कंप्लेन हो गई कि आप उनके बारे में बात कर रही हो। हाँ, ऐसे ही होता है फिर। क्लास में तो बिल्कुल भी एटिकेट्स के खिलाफ है, चाहे टीचर आपको पसंद हो ना हो। उस वक्त आप क्लास में हो तो आपने टीचर की बात माननी है। टीचर तो फिर टीचर है ना। अच्छा जी, उसके बाद सरगोशियों में ये भी है कि अगर कोई लोग आपस में बातें कर रही हैं ना, अब एक कमरे में बैठ के कर रही हैं और आप जाके कान लगा के सुन रहे हो, ठीक है, हाँ, तो ये भी गुनाह है। और ख़ास तौर पर अगर आप उनको नहीं पसंद, वो नहीं चाहते कि अभी हाँ मेरी बात सुने, ठीक है, आपके मामू आए हुए हैं या आपकी कोई खाला आई हुई हैं, खाला अपनी आपकी नानी से बात कर रही हैं, ठीक है, आपस में कोई ख़ानदानी बात हो रही है, आप लोगों के ख़िलाफ़ हो रही है, तो अब वो उन्हें पसंद नहीं है कि अभी हाँ आके हमारी बात सुने, और अभी हाँ सुनती है तो इसकी सज़ा क्या है, कानों में शीशा जो है ना पिघला के वो डाला जाएगा। शीशा में मतलब जैसे लोहा होता है, इस तरह की कोई धात है, लावा तो वो चीज़ है ना, शीशा पिघला के, समझ लो लोहा या इस तरह की कोई चीज़ गरम करके। यानी अगर किसी को नहीं पसंद कि आप उनकी बात सुनो और आप छुप के जाके उनकी सुनते हो, कोशिश करो कि किसी की भी ना सुनो। जो आपस में कर रहे हैं ना, मिल के बैठ के कोई कर रहे हैं या आपके नेबर्स में कोई बातें हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं जी, जाके कान लगा के सुन लें क्या हो रहा है, क्या मसला हो गया है। उनका अपना मसला हुआ है ना, हमें बताने के लिए होता तो वो आके हमें दरवाज़ा खटका के बता देते कि ये मसला है। तो कोशिश करो कि जो हो रहा है उसे होने दो। हाँ, अगर आपको पता है उनके घर आग लग गई है या कोई चोर आ गया, आपको बाजी ने कहा था उनकी तो बातें ही नहीं सुननी, लग गई है तो लगने दो, ठीक है। और जो शोर कर रहे हैं, मार रहे हैं, जो भी उन्हें हो रहा है होने दो, हम अपने काम से काम रखें। फिर तो आपने ज़ाहिर बात है इंटरफेयर करना है, हेल्प करनी है, बाकी इलाके वालों को बताना है। लेकिन आपको पता है घरेलू झगड़ा हो रहा है आपस में, ठीक है, कोई आपस में बातें हो रही हैं, उनकी कोई कुछ भी वो डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम क्यों वो बैठ के मैं सूरह इखलास क्यों ना पढ़ लूँ 3 दफ़ा, ठीक है, और अल्लाह ताला की पसंदीदा बन जाऊँ, ठीक है। सुलह, हाँ, अगर सुलह करवा सकते हो तो फिर ये नहीं दिल में सोचो मैं तो सुलह की नीयत से कर रही हूँ और उनकी बातें सुनते रहो, और आपके अंदर वो है ही नहीं कि आप सुलह करवा सकते हो। कई दफ़ा होता है ना आप नहीं करवा सकते, तो कहेंगे तुम कौन हो भाई, निकलो यहाँ से। दादी, परसों और कल से मैं और नैना हम दोनों की बहनों की इतनी सुलह करवा रहे हैं, इतनी सुलह करवा रहे हैं। इसकी हम दोनों की बहनों की एक दूसरे बेस्ट फ्रेंड है, पर एक दूसरे के हाथ खींच के ऐसे इतना मार के हम लोगों ने बचाया है। खैर उन दोनों की एक हमारे नेबर की बच्ची किसके साथ है, आज भी हुई थी, आज भी अभी सुलह करवाई। हो गई है सुलह? हमें वो लोग क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं, काट हो जाते हैं और फिर 2 मिनट बाद खुद बाप हो जाते हैं, हम दोनों की काट करवा लेते हैं। तो फिर ऐसी सुलह में ना पड़ो, आपको तो पता है हो ही जानी है दोस्ती, तो फिर छोड़ दो। कहती हूँ छोड़ दो। अब ये 3 फ्रेंड्स हो, जैसे माइसा और शनबतूल है और हमारा एक नेबर है महानूर। ऊंचा बोलो। एक माइसा है, शनबतूल है और एक महानूर है, हमारे नेबर है। तो अगर वो तीनों साथ बैठे रहती है हो जितनी, तो माइसा और मानूर माइसा और शनबतूल बातें कर रहे हो, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि मानूर हमारी फ्रेंड है, बस वो उनसे कुछ नहीं कहते, वो उनसे लड़ाई करते हैं। तो और मानूर चाहती है कि वो हम मेरे साथ मिलके खेले, मेरे साथ बातें करें, और वो दोनों नहीं करते। मुझे ये समझ, शान बतूल और माइजा मानूर को लिफ्ट नहीं कराती। नहीं, पर वो कहते हैं कि वो मानूर हमें बहुत अच्छी फ्रेंड है। कल बाजी क्या हुआ, हमारे घर के सामने एक डॉगी ना पता नहीं कैसे मर गया, तो ना बतूल रोने लगी। बतूल कहती है मानूर ने इस डॉगी को मारा है, मानूर ने। और कहती है इस डोंकी ने इस डॉगी को मारा है, मानूर का डोंकी था। और दोनों को मानूर से पता नहीं क्या होता है, पर मानूर वो दिल चाहते हैं कि उसके साथ खेले, उसके साथ बातें करें, पर वो लोग नहीं करती। तो और कोई लड़की नहीं है जिसे मानूर की फ्रेंडशिप करा दो आप उधर? नहीं, वो पूरे घर में अकेली छोटी बच्ची है। आप लोग जितनी है ना खेलती हो ना, हाँ आप लोग खेल लिया करो, ठीक है। अच्छा, उनकी जितनी है वो, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता वो माइजा या शान बतूल की फ्रेंड बन जाएगी। वो लोग दोनों बाप होते हैं ना,
मानूर के साथ, उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। बतूल कहती है मेरे साथ मानूर खेलेगी, वाइंदा कहती है मैं मानूर खेलेगी। मानूर की देखना मौजें हो जाएंगी, दोनों की लड़ाई हुआ करेगी तो किसी एक की वो फ्रेंड बन जाया करेगी, हाँ ये दोनों की बन जाएगी। अभी टाइम लगेगा, न्यू आए हैं ना वो, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। न्यू नहीं है, इतनी भी न्यू नहीं है। वो पहले हमारे घर के सामने एक थोड़े घरों के घर छोड़ के अच्छा चलो ठीक है। अब